मुस्लिम समाज के लिए हज यात्रा एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा होती है। हज के दौरान यदि यात्रा, होटल, खानपान और अन्य आवश्यक सुविधाएं बेहतर हों, तो यह यात्रा और भी सहज एवं सुखद बन जाती है। हज यात्रियों की इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पिछले लगभग 30 वर्षों से अल खालिद टूर्स ट्रेवल्स लगातार हज यात्रियों की सेवा में समर्पित है और देश भर में अपनी अलग पहचान बना चुका है। आगामी हज यात्रा को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग तैयारियों में जुटने वाले हैं। इससे पूर्व अल खालिद टूर्स ट्रेवल्स ने अपनी सेवाओं और सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुरादाबाद के रामगंगा विहार हाई स्ट्रीट स्थित आर्ट ऑफ बिरयानी रेस्टोरेंट में एक सेमिनार आयोजित करने की घोषणा की है। इस सेमिनार के माध्यम से हज यात्रियों को यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां, सुविधाएं और व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। हज यात्रा का अनुभव रखने वाले कई यात्रियों ने बताया कि उन्होंने पिछले वर्षों में अल खालिद टूर्स ट्रेवल्स के माध्यम से हज यात्रा की थी, जहां उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। होटल, खानपान, वाहन और अन्य सभी व्यवस्थाएं उच्च स्तर की रही, जिससे हज यात्रा सुगम और संतोषजनक रही। देखिए, अल खालिद टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले जो है ये अपनी इस उम्रा और हज की फील्ड में बहुत पुराने हैं और मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं 20-25 साल से। और इनकी जो प्रीमियम सर्विसेज है जो इन्होंने डेवलप करी हैं, वैसे इनका ताल्लुक बॉम्बे से है, गुजराती लोग हैं और कमिटमेंट के बहुत अच्छे हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे किया है कि अच्छी लिविंग दे वहाँ पर सऊदी अरब में हज के दौरान और अच्छा खाना प्रोवाइड करें ताकि आपको होमली फील हो। अब तक जितने भी लोग हमारी फैमिली के इनके साथ गए हैं उन सब के कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैं खुद पर्सनली अल खालिद से जा चुका हूँ और वहाँ पर इनके सर्विसेज को एंजॉय कर चुका हूँ। खाने का बहुत माकूल इंतज़ाम रहता है, जो कि एक बहुत मेजर इशू है ट्रैवलिंग में, क्योंकि 25-30 दिन का सफ़र होता है और मिना में काफ़ी तकलीफ़ें होती थी। उसको सबको इन्होंने कवर अप करने की कोशिश की है और प्रीमियम सर्विसेज हमेशा दी हैं और लोगों को किसी दिक्कत में नहीं पड़ने दिया। और चूंकि ये लोग पर्सनली देखते हैं, इनकी फैमिली के कई लोग वहाँ मौजूद रहते हैं मुस्तकिल सफ़र में, तो उससे भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। स्टाफ बहुत अच्छा है इनका और ख़ास तौर से कुकिंग का स्टाफ बहुत अच्छा है इनका और पर्सनलाइज रखते हैं हर चीज़ को, ज़ाती तौर पे देखते हैं हर चीज़ को। खुद फैमिली के कई लोग इनके मौजूद रहते हैं। अल खालिद टूर्स ट्रेवल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर यूसुफ अहमद ने सेमिनार के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि हज यात्रियों की पहली प्राथमिकता मक्का मदीना के निकट अच्छे और सुविधाजनक होटल होते हैं। उनकी संस्था यात्रियों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए वर्षों से बेहतर होटल व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि खानपान के लिए संस्था अपना निजी खानसामा साथ लेकर जाती है, जो यात्रियों की पसंद और जरूरत के अनुसार भोजन तैयार करता है। यूसुफ अहमद ने कहा कि हज यात्रा लगभग 1 महीने की होती है, जबकि मुख्य हज 5 दिनों में संपन्न होता है, जिन दिनों में यात्रियों को अत्यधिक भीड़ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए होटल, वाहन और मेडिकल सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की जाती है। यही कारण है कि अल खालिद टूर्स ट्रेवल्स की हज यात्रा की सीटें समय से पहले ही भर जाती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुरादाबाद में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए शाह ट्रेवल्स आर्ट ऑफ बिरयानी के पास के मोहम्मद फहद को अधिकृत जिम्मेदारी दी गई है। हज यात्रा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, मेरी कंपनी अल खालिद टूर्स एंड ट्रेवल्स अल्हम्दुलिल्लाह मुरादाबाद में वलीउर रहमान साहब थे, उनके ताउन से मैंने 98-93 में से यहाँ से लोगों को लेना शुरू किया। 2005 तक का काफ़ी लोग आते रहे मेरे साथ में टूर के अंदर, और अल्लाह के करम से उसके बावजूद क्या है कि जैसे जैसे टूर बढ़ते जाता है, मेरी टूर की जो कैपेसिटी थी वो ऑटोमेटिक फुल हो जाती थी, तो इस यहाँ पर ध्यान नहीं रहा मेरा। उसके बावजूद भी इंडिविजुअली लोग मेरे साथ हज उम्र में, जैसे उमर भाई है, उमर भाई के वालिद साहब है, उमेर साहब है, फिर अपने और काफ़ी लोग, अजहर है, अजहर के वालिद साहब है, ये तमाम लोग मेरे साथ हज उम्र पे आते थे। गए साल उमर भाई आए मेरे, उन्होंने कहा नहीं आप मुरादाबाद में आइए, मुरादाबाद में लोगों को मिलिए, क्योंकि मुरादाबाद में बहुत पोटेंशियल है। मुरादाबाद में अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं, एक्सपोर्ट का काम है उनके पास, और उनको अच्छी सर्विस चाहिए। और मेरा हर वो डेस्टिनेशन जहाँ पैसे खर्च करने की लोगों की ताकत है, जहाँ लोगों को सर्विस चाहिए, वो मेरे लिए सबसे बेहतर है।
इसलिए इस साल मैं मुरादाबाद में आया और मुरादाबाद में आके मुरादाबाद के लोगों को बताया कि भाई आपका किंदा टावर और मीना के टेंट में क्या फर्क है। हज खाली 5 दिन का रहता है, उन 5 दिनों के अंदर ही आपका मेन पर्पज रहता है। और अगर आप समझो कम से कम 10 लाख रुपया खर्च करते हैं, 10% 15% और खर्च कर दीजिए, तो जो बेस है, हज की रूह है, मीना अरफात मुजदलिफा, उसके अंदर आपको बेहतरीन सहूलत मिलेगी। जैसे मीना में बेड का प्रॉब्लम है, बाथरूम का प्रॉब्लम है, खाने के लिए लंबी लाइन लगती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम प्रोजेक्ट वहाँ पे नहीं रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो कोई तकलीफें नहीं रहेंगी। प्रॉपर बेड भी रहेगा, बाथरूम अलग रहेगा, जेंट्स लेडीज का नमाज पढ़ने की जगह रहेगी। ये पूरा पर्पज लेके मैं इधर आया हूँ। किसी को कोई क्वेरी करनी हो तो वो मुरादाबाद में कहा था? मुरादाबाद में हमने अभी फहद भाई को कहा है और डायरेक्ट आप मेरे पास आ सकते हैं, फहद भाई के पास भी जा सकते हैं। हर एक के पास मेरा नंबर मौजूद है मुरादाबाद के अंदर, तो फहद भाई चाहें उनको दे दीजिए, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ काम करेंगे।